ओम शांति, माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम एक बात पे डिस्कस करेंगे कि आध्यात्मिकता क्या है, या हम स्पिरिचुअल हैं या नहीं, कैसे पता लगेगा। और इस पाथ पे चलने के लिए कुछ टूल्स, कुछ रूल्स हम जीवन में अपनाएं, ताकि एक्चुअल में आध्यात्मिकता को हम जीवन में लेकर आ पाए। एक होता है धर्म, दूसरा है आध्यात्म, है ना। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, हमने सुना है हमेशा। धर्म, अलग अलग धर्म, आज आप देखिए कि उसी पर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जितने भी युद्ध हुए इसी से ही हुए। ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा युद्ध आप उठाकर देखेंगे धर्म के नाम पे हुए हैं। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है अपने आप को जानना, अपने पर ध्यान लेकर आना। तो दो टूल्स हैं। पहला एक कहानी से समझते हैं। सबसे पहला है फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने पर ध्यान रखना। एक छोटा बच्चा पार्क में बैठा था और चॉकलेट खा रहा था। उसने एक चॉकलेट खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई। तो वहीं साथ में ही एक माताजी बैठे थे, तो वो उनको देख रही थी। अब पहला देखा, दूसरा देखा, तो उसको लगा कि नहीं, मुझे तो इसको समझाना चाहिए, क्योंकि ये तो इसकी हेल्थ के लिए ख़राब है। तो उससे रुका नहीं गया और वो माता जी बच्चे के पास गई और उसने कहा कि आप इतनी चॉकलेट खाएंगे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, है ना, और आप जल्दी मर जाएंगे, जल्दी डेथ हो जाएगी आप। तो बच्चे ने उस माता को देखा और उसको कहा कि आपको पता है मेरी दादी जो है 100 साल तक जीवित रही थी। तो वो माता जी कहती है कि अच्छा, क्या वो भी चॉकलेट खाती थी? तो बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। अपने काम से काम रखना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ये क्या कर रहा है? अब इसमें भी समझने की ज़रूरत है कि कई जगह पर हमें ज़रूर गाइड करना चाहिए। गाइड करना प्रॉब्लम नहीं है। एक होता है गाइड करना, दूसरा है बार बार टोकना। दोनों में बहुत फ़र्क है। प्लस जहाँ ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि सामने वाला सुनने वाला नहीं है, हम वहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पर तो वैसे ही नहीं उनको समझाना चाहिए, राइट। और इसमें भी कई बार क्या होता है, हम समझाते भी नहीं हैं, बट हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसा क्यों कर रहा है। हर किसी की कमी निकालना। क्यों हम दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं? ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, ये इसलिए ऐसा कर रहा है, ये गलत काम क्यों कर रहा है। हम दूसरों के लाइफ में इतना क्यों इंटरेस्टेड है? अपने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। तो आध्यात्मिकता का फर्स्ट रूल है फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद पर ध्यान रखना, अपने पर अटेंशन। कौन क्या कर रहा है, वो उसकी यात्रा है। बिल्कुल सिंपल बात है ना। हम सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए किसी की इंटेंशंस अगर गलत हैं, वो उसका कार्मिक अकाउंट है, वो अपना कार्मिक अकाउंट बना रहा है। स्कूल का एग्जाम्पल से सोचिए। स्कूल में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो फर्स्ट आ रहा है, एक है जो सबसे लास्ट आ रहा है, 40% मान लीजिए वो ले रहा है। तो क्या फर्स्ट वाला कभी ये कहता है ये तो पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल? अगर वो नहीं पढ़ेगा उसके 40% आएंगे, इट्स ओके, उसने डिसाइड किया है। ऐसे ही जीवन रूपी स्कूल में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, वो नहीं अच्छे कर्म करना चाहता है। हम क्यों उसको देखकर दुखी हो रहे हैं? उसके प्रति शुभ भावना रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम अपने कर्मों पर ही ध्यान दे सकते हैं। वी कैन इंस्पायर अदर्स। हम अपने को परिवर्तन करें, अपने मन को शांत करें, पॉजिटिव करें, अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाएं, है ना। दूसरों को देखना हमें बंद करना है, खासकर दूसरों की कमियां निकालना। नेगेटिव देखते रहना दूसरों के अंदर, ये ऐसा है, ये वैसा है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरे की कमी भी निकाल रहा है, वर्णन भी कर रहा है, उसके अंदर कितनी कड़वाहट भरी होगी, है ना। तो फोकस ऑन योरसेल्फ। आध्यात्मिकता का पहला लेसन है अपने पर ध्यान रखना। ध्यान को बाहर से हटाकर ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, वहाँ से हटाकर खुद पर लेकर आना।
तो मन शांत रहेगा। जब तक हम दूसरों की कमियां देखते रहेंगे, दूसरों के बारे में परेशान होते रहेंगे, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, ब्लेम गेम करते रहेंगे, तब तक हमारा मन शांत होने वाला नहीं है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सेकंड है, बी ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव। बी ग्रेटफुल फॉर वट यू हैव। एक होता है कि मेरे पास क्या नहीं है ना, वट आई लैक, मेरे पास क्या नहीं है। दूसरा है वट आई हैव। दो प्रकार के संस्कार हैं। एक है जो हमेशा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, मौसम अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, परिवार में लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसके पास गाड़ी है, मुझे चांस नहीं मिलता, इसको चांस मिलता है, मुझे लोग रोकते हैं, मेरी लेग पुलिंग कर। तो ये क्या है? कंप्लेनिंग नेचर। मेरे पास क्या नहीं है उस पर अटेंशन। दूसरा संस्कार क्या है? मेरे पास क्या है उसका शुक्रिया करना। दिन की शुरुआत कंप्लेन से नहीं होनी चाहिए, शुक्रिया से होनी चाहिए। क्योंकि जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। कंप्लेन करते जाएंगे, कमियां निकालते जाएंगे अपने में, दूसरों में, जीवन में कमियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रेदर देन मेरे पास क्या नहीं है, दुखी होना, परेशान होना, तो हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे ना। क्यों? जब हम खुश हैं, जब हम संतुष्ट हैं, तब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो किस पर ध्यान देना है? जो मेरे पास है उसका शुक्रिया करना। ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस बोथ आर कनेक्टेड। जितना शुक्रिया होगा अंदर, जितना शुक्राना करेंगे, उतना ही खुशी इंक्रीज होगी। और जितना कंप्लेनिंग नेचर होगा, ये नहीं है वो नहीं है, उतना ही खुशी गायब होगी। सिंपल कनेक्शन है। इसलिए अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करें, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत फेमस है वो, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे या उनके इंटरव्यू सुनेंगे तो समझ में आएगा कि दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो, सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पास रोटी कपड़ा मकान तो है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज तो होनी चाहिए ना, वो है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो शांत है, संतुष्ट है। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है, कई लोगों को ये भी गलत फहमी है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे फिर हम मेहनत क्यों करेंगे। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं, खासकर कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये पूछते हैं। अभी थोड़े समय पहले कॉलेज में हम गए तो वहाँ किसी स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो मेहनत ही नहीं करेंगे। तो हमने उनको कहा ऐसा नहीं है, आप मेहनत करिए, क्योंकि हर दिन मेहनत करनी है, तभी संतुष्ट होंगे। खाली बैठेंगे, जो खाली बैठता है व्यक्ति, वही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, वही व्यक्ति उसमें जाता है। हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन इम्प्रूव करना है, लेकिन संतुष्ट होकर काम करना है। खुशी ढूंढनी नहीं है, खुश रहकर काम करना है। तो दो टूल्स आज हमने समझे आध्यात्मिकता के। फर्स्ट क्या है? फोकस ऑन योरसेल्फ। सेकंड है बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो आज आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? आप सभी कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि मुझे आज पूरे दिन भर क्या करना है, क्योंकि हर दिन का हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि आज मुझे ये कमी दूर करनी है, आज मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे ये इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।